नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि पांडवों ने खांडवप्रस्थ में खूबसूरत नगर इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर लिया था। वहां पे उनका जीवन कैसा चल रहा था? पांडव वहां बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे। सब प्रकार की सुख समृद्धि थी। उन्होंने आपस में जो देवर्षि नारद के कहने पर जो नियम बनाया था जी। कि ऐसे ऐसे एक एक साल तक एक एक भाई कृष्णा के साथ रहेगा, उसका वो बड़े नियम पूर्वक पालन करते थे। जी। उनके जो बाकी जीवन था वो भी बड़े धर्मानुसार व्यतीत करते थे। इसलिए उनका जीवन बिल्कुल निर्दोष था, सुखी था और वो निरंतर उन्नति कर रहे थे। उनकी नगर की सुख समृद्धि संपन्नता जी। लगातार बढ़ रही थी। नगर भी उन्नति कर रहा था, वे भी उन्नति कर रहे थे। जी। पांडवों का सुखपूर्वक रह रहे थे, तो वहाँ कुछ विशेष घटना घटी? हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लुटेरों ने या चोरों ने, जो भी कहें, एक किसी ब्राह्मण की गायें बलपूर्वक ले ली, लूट ली, चोरी कर ली। जी। अब ब्राह्मण सामने देख रहा है, अपनी गांव का अपहरण होता देख रहा है। ब्राह्मण के लिए वही उसका धन है और गायें लूट के ले जा रहे हैं। जी। तो ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया, दुखी हो गया। अब वो कुछ कर नहीं सकता था जी। उन लुटेरों के विरुद्ध। तो जी। वह दौड़ता हुआ महल के पास आया और पांडवों को पुकारने लगा कि हे पांडवों, हमारे गांव में कुछ नीच, क्रूर, पापात्मा जोर जबरदस्ती करके गोधन को चुरा कर ले जा रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए दौड़ो, गोधन की रक्षा करो। जो राजा प्रजा की आय का 6वां हिस्सा कर के रूप में लेने के बाद जी। प्रजा की रक्षा नहीं करता, उनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं करता, उसे तो संपूर्ण लोक में पापाचारी कहा जाता है। तुम ऐसे पाप के भागी क्यों बनते हो? पांडवों, अस्त्र शस्त्र धारण करो। ये सब कहते हुए ब्राह्मण रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अब वहीं पर पांडुपुत्र महावीर अर्जुन खड़े थे। जी। उन्होंने ब्राह्मण की सारी बातें कही, जरा ब्राह्मण को दिलासा देने का प्रयास किया कि हे ब्राह्मण, डरो मत। जी। समझाने का प्रयास किया कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ब्राह्मण शांत नहीं हो रहा था। उसकी तो गायें जा रही थी, जी। वो लगातार रो रहा था और अर्जुन से रक्षा की गुहार कर रहा था कि ये बातें मत करो, मेरी गाय की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो, मेरे धन को वापस लाओ, मेरे को दिलासे मत दो। इस तरह बातें कर रहा था। जी। अर्जुन ब्राह्मण को समझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उनको तो समझाने के बजाय तो उन्हों अपना धनुष उठा करके चोरों के पीछे जाना चाहिए, गाय छुड़ानी चाहिए चोरों से। तो क्या कारण रहा, वो किस कारण से रुके थे अपना धनुष बाण उठाने के लिए? अर्जुन की एक बड़ी समस्या थी कि पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र जहां रखे थे, जी। जिस स्थान पर,
वहां राजा युधिष्ठिर पत्नी कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे। अब यदि अस्त्र शस्त्र उठाना है जी तो अर्जुन को वहां प्रवेश करना पड़ेगा, जी और नियम के अनुसार यदि वो वहां प्रवेश कर जाएं तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा और उसके बाद उनको 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जी और बिना अस्त्र शस्त्र के वो यदि चोरों का पीछा करने चले जाएंगे तो कुछ काम का नहीं है, जी कुछ कर नहीं सकते। अब ये बड़े विचार में पड़ गए। कुछ देर तक अर्जुन ने विचार किया कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है इस समय। तो उन्होंने ये विचार किया कि इस ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है। ऐसे समय मेरा परम धर्म तो यह है कि इसके आंसू पोंछूं, जी इसकी कष्ट को दूर करूं, यही मेरा कर्तव्य और यही मेरा निश्चय। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा तो महाराज युधिष्ठिर बहुत महान अधर्म के भागी हो जाएंगे। इसके लिए लोग में पूरे ये बात फैल जाएगी कि हम लोग किसी दुखी की रक्षा करने में विश्वास ही नहीं करते। हमारे लिए धर्म पालन में दुखी की रक्षा करना है ही नहीं। जी ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी ना। जी जी क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है, परम धर्म क्या है कि जो दुखी हो जी उसके दुख को, पीड़ित के कष्ट को दूर करे। जी तो इस ब्राह्मण के कष्ट को दूर करना सबसे बड़ा धर्म है। जी अब इसके बाद यदि मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या हो जाए, मुझे वन में निवास करना पड़े, चाहे वन में जाने के कारण मुझे वहां पर किसी वनीय प्राणी से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, जी कोई शेर ये भालू कुछ भी मेरे पे आक्रमण कर सकता है, ये सब बातें हैं, लेकिन शरीर को नष्ट करके भी धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ। मुझे 12 वर्ष तक जो कष्ट भोगना पड़ेगा जी उसकी चिंता करूं तो धर्म छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। जी तो उसने निश्चय किया और वहां प्रवेश कर गया, अपना धनुष लिया और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण को कहा कि चलो, और ब्राह्मण को रथ में बिठाया और रथ में ब्राह्मण को साथ लेके वहां गए जी जहां की लुटेरे थे। लुटेरे जा रहे थे गाय लेके, जी ये अपने रथ पे गए और अर्जुन उनके पास धनुष बाण हो तो लुटेरों की क्या बिसात। जी इन्होंने लुटेरों का, चोरों का विनाश कर दिया और ब्राह्मण को उसका गोधन जो था जी ब्राह्मण देव को वापस लौटाया। और वो ब्राह्मण देव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए अपने घर गए और अर्जुन अपने महल को लौट आए। जी अनिल जी, अर्जुन ने तो ये बहुत अच्छा कार्य किया। जब वो लौटे अपने महल में तो वहाँ क्या हुआ, और क्या उनको प्रतिज्ञा भंग करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा? नहीं, आलोचना उनकी बिल्कुल नहीं हुई। आने के बाद अर्जुन एक छोटा सा युद्ध करके लौट रहे थे। जी तो आने के बाद सब उन्होंने गुरुजनों को प्रणाम किया। सब गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनका अभिनंदन किया कि हे अर्जुन, तुमने जो कार्य किया है वे बहुत अच्छा कार्य है, प्रशंसा के योग्य है। और इस तरह सब ने प्रशंसा की। जी सब गुरुजनों से मिलने के बाद महाराज युधिष्ठिर के पास गए, अपने बड़े भ्राता के पास, और जाके इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हे प्रभु, मैंने नियम का उल्लंघन किया है। आप द्रौपदी के साथ एकांत में थे, मैं वहां आ गया, यह नियम का उल्लंघन है। जी अतः आप मुझे इसके लिए प्रायश्चित करने की आज्ञा दें। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि यही शर्त हमारे बीच में तय हुई थी
कि जो नियम का उल्लंघन करेगा उसे वनवास 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। जी। तो मुझे आप इसके लिए आज्ञा दें। जी। अर्जुन की बात सुनने के बाद फिर युधिष्ठिर ने क्या कहा? क्या उनको रोका इस वन में जाने के लिए? क्या हुआ? अर्जुन के मुख से ये बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिल गए, विचलित हो गए। उनका प्रिय भाई 12 वर्ष के लिए उनसे अलग जाने की बात कर रहा है, जी। को बिल्कुल स्वीकार नहीं था और उनकी अपेक्षा भी नहीं थी। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी, बड़ी लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बड़े दीन भाव से धनंजय से बोले, हे अनघ, हे धर्म का पालन करने वाले, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो कि मेरी बात जो है धर्म के मामले में प्रमाण है, जी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हे वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके मेरा प्रिय कार्य किया है। जो तुमने किया है जी। वो तो मेरा कार्य था। ब्राह्मण की रक्षा करना तो मेरा कार्य था ना, मैं राजा हूं। जी। तो तुमने मेरा कार्य किया है, तो उस कार्य के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। मतलब कार्य करने के बाद जैसे कहते हैं ना, जी। पोस्ट फैक्टो ऑर्डर दे दिया जाता है। जी। तो तुमने कार्य कर लिया, उसकी आज्ञा मैं अभी दे रहा हूं कि वो तुमने जो कार्य किया था वो मेरी आज्ञा से किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया, क्योंकि मेरा प्रिय कार्य है, जी। मेरी जिम्मेदारी निभाई है। और दूसरी बात कि धर्मानुसार यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो जी। तो छोटे भाई का वहां जाना कोई दोष की बात नहीं है। हाँ, यदि छोटा स्त्री के साथ बैठा हो जी। और बड़ा चला जाता है वहां पर, तो बड़े भाई के धर्म का नाश हो जाता है। लेकिन जब छोटा जाता है तो नाश नहीं होता है। तो इसलिए हे महाभाव, मेरी बात मानो, ये वनवास का विचार तुम छोड़ दो। ना तो तुम्हारे धर्म का कोई लोप हुआ है, जी। ना तुम्हारे द्वारा मेरा कोई तिरस्कार या अपमान हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे आने से मुझे बुरा लगा हो, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये वनवास का विचार छोड़ दो। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने बहुत स्पष्ट रूप से उसे कहा कि नहीं, तुम्हें वन में नहीं जाना है। जी। धर्मराज युधिष्ठिर का मत जानने के बाद फिर अर्जुन ने क्या कहा? क्या अपनी जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी उस पे अड़े रहे? क्या हुआ? अर्जुन ने अपने बड़े भाई से स्पष्ट कहा, हे प्रभु, हमने आप ही के मुंह से एक बात सुनी, आप ही ने हमें सिखाया है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन भी बहुत चतुर थे। चतुर नहीं, धर्म के साथ के पालन के प्रति जो उनकी निष्ठा है जी। वो बहुत पक्की है। धर्म के पालन में आजकल जैसे वकील लोग करते हैं ना कि कहीं साहब पतली गली निकाल ली, लूप होल निकाल लिया, इससे अपने क्लाइंट को बचा लिया। जी। तो यहां तो राजा ही आपको बचा रहा था, जो जज है वही रास्ता बता रहा था कि आप इस पतली गली से निकल जाओ, जी। सजा मत भोगो। नहीं, ये ऐसी पतली गली से निकलना और सजा से बच जाना, जी। ये तो आप ही ने सिखाया कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो अतः मैं सत्य की शपथ लेकर के और साथ में शस्त्रों को छूकर जी। कहता हूं कि मैं सत्य से विचलित नहीं हूंगा। जो हमने नियम तय किया है मैं उसका पूरा पालन करूंगा। अतः आप मुझे वनवास के लिए आज्ञा दें। इस प्रकार अर्जुन ने युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त की जी। और वनवास की दीक्षा लेकर महल से वनवास के लिए 12 वर्षों के लिए वहां से चल पड़े। जब अर्जुन वन को चले जी। तो उनके साथ बहुत से विद्वान महात्मा ब्राह्मण जो थे जी। नगर के, जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, जी। वे भी उनके साथ चल पड़े।
जी। अनिल जी, अर्जुन वन के लिए निकल गए, तो वो वन जब यात्रा कर रहे थे तो किस प्रमुख स्थान पर पहले सबसे पहले पहुँचे और वहाँ कुछ विशेष घटना घटी? क्या हुआ वहाँ पे पहुँचने के बाद? ये लोग इंद्रप्रस्थ में थे। जी, वहाँ से चले, इंद्रप्रस्थ यानी आज का वर्तमान दिल्ली। जी, दिल्ली से चले और एक जो श्रद्धा का स्थान होता है, जिसे आजकल हम हरिद्वार कहते हैं, जी, जी, उसे गंगा द्वार कहा जाता था उस समय। तो गंगा द्वार पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ये पूरे सब ब्राह्मण भी साथ में थे, सब थे। तो इन्होंने गंगा तट पे अपना एक स्थान बनाया वहाँ रहने का, कि कुछ समय हम यहाँ रुकेंगे। और अर्जुन स्नान के लिए उन्होंने गंगा जी में प्रवेश किया। जी, स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण इत्यादि, मतलब सब जो होता है स्नान के साथ जुड़ी हुई परंपराएं हैं, उन सब की। अभी वो ये सब करके वो जल से निकलना ही चाहते थे जी, कि एक नागराज की पुत्री उलूपी उलूपी जी, उनके प्रति आसक्त हो गई। अपना दिल अर्जुन को दे बैठी। जी, अर्जुन मोहक तो थे ही, अति सुंदर थे, उनका व्यक्तित्व बहुत लुभावना था, जी, और ये नाग कन्या मोहित हो गई और उसने पानी के भीतर से ही अर्जुन को खींच लिया और खींच के उलूपी अर्जुन को नागलोक में ले गई। वहां पर नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में ले गई। वहां जब पहुंच गए जी, तो अर्जुन ने हंसते हुए नाग कन्या से पूछा कि हे सुभगे, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? तुम कौन हो? किसी पुत्री हो? क्या कारण है मुझे यहां लाने का? जी, अपना परिचय दो और मुझे बताओ। जी, नाग कन्या ने बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से कहा कि राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नाम के नागराज उत्पन्न हुए। मैं उन्हीं की पुत्री नागिन, मेरा नाम उलूपी है। और जब आप स्नान करने के लिए गंगा नदी में उतरे थे जी, तो आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी। मैं आपके लिए ही कामदेव के ताप से जली जा रही। मैंने आपके अतिरिक्त किसी दूसरे को कभी भी अपना हृदय अर्पण नहीं किया, अर्थात मैं कुंवारी हूं। जी, और बस आपको देख के मैं आपको अपना पति मान चुकी। अपना हृदय मैंने आपको अर्पित कर दिया है। जी, अतः मुझे आत्मदान देकर, आत्मदान का अर्थ क्या? कि स्वयं को मुझे दान दे दीजिए। अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। इस प्रकार उलूपी ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कही। जी। अनिल जी, निश्चय ही उस काल में स्त्रियों का इस तरह से प्रेम निवेदन करना, स्त्रियां प्रेम निवेदन करने में कोई संकोच नहीं करती थी। तो उलूपी के इस निवेदन पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी? अर्जुन ने सीधे ना नहीं कहा, थोड़ी सी बात इधर उधर की। जी, बोले, भद्रे, ये मेरे 12 वर्ष तक चलने वाला ब्रह्मचर्य का समय है। मैंने पिछले प्रसंग में भी कहा था कि हम जिस अर्थ में आज ब्रह्मचर्य को समझते हैं जी, वो उस काल में नहीं था। आज हम समझते हैं कि यौन संबंधों से परहेज करना ही ब्रह्मचर्य है। नहीं, वो एक पूरी जीवन शैली थी कि
प्रकृति के हिसाब से चलना ब्रह्मचर्य है। जी और ये इस 12 वर्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जी अर्जुन की एक नहीं कई विवाह हुए। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ अलग है, लेकिन जी फिर भी उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं जी और मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूं। जो तुम कह रही हो जी उसे इनकार नहीं करना चाहता। जी मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं की है। मैंने जो भी प्रतिज्ञा की है मैं चाहता हूं वो भी सत्य रहे। तुम बताओ कि ये कैसे संभव है कि मुझ पर कोई दोष भी ना लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो, मेरे धर्म की भी हानि ना हो। जी मतलब सीधी बात उन्होंने कही, तुम बताओ कैसे इससे रास्ता निकाला जाए। मुझे तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई इनकार नहीं है, जी लेकिन जरा इस मामले को स्पष्ट करो। जी ऐसा लगता है अनिल जी कि अर्जुन का भी मन उलूपी के प्रति आकर्षित हो गया था और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उलूपी को ही सौंप दिया था एक बार। तो उलूपी ने क्या रास्ता निकाला, क्या समाधान निकाला इस चीज बात का? उलूपी ने कहा कि आप भाइयों में जो नियम तय हुआ था वह मुझे ज्ञात है, मैं जानती हूं। जी हे विशाल नेत्रों वाले अर्जुन, यहां मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने में आपका धर्म दूषित नहीं होता। पीड़ित प्राणियों की रक्षा करना आपका परम धर्म है। मैं पीड़ित हूं और मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि इसमें मान लीजिए कि कोई धर्म का थोड़ा बहुत उल्लंघन हो भी जाए जी तो मुझे प्राण दान देने से आपको महान धर्म लाभ होगा। क्योंकि यदि आपने मेरे प्रस्ताव को नकार दिया तो मैं तो प्राण त्याग दूंगी। सत्पुरुषों का स्पष्ट मत है कि आर्त रक्षण यानी दुखी व्यक्ति जो कि आर्त लगाए, पुकार करे, उसकी रक्षा करना परम धर्म है। मैं आपकी भक्त हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आपने मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं की तो मैं निश्चय मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राण दान देकर उत्तम धर्म का पालन कीजिए। आप धर्म के पालन करने में महान हैं। प्रतिदिन ना जाने कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं, मैं ये जानती हूं। आज मैं आपकी शरण में आई हूं। जी शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है। और मैं बार बार दुखी होते हुए, रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई आपसे निवेदन कर रही हूं। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूं, आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हूं और आपसे समागम की याचना करती हूं। मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए, मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार उसने धर्म का विवेचन करते हुए अपनी बात रखी। जी अनिल जी, उलूपी ने तो बहुत तर्क सहित कहें कि समझाने का प्रयास किया अर्जुन को। तो क्या अर्जुन ने उलूपी की याचना को स्वीकार किया? हाँ, अर्जुन ने भी धर्म का विचार किया जी कि मेरा धर्म क्या है, जी और धर्म को सामने रखकर उलूपी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। और वह रात्रि वहीं उलूपी के साथ उसी नागलोक में व्यतीत की। प्रातःकाल उलूपी के साथ अर्जुन पुनः गंगा तट पर आ गए। जब विदा होने लगे तो उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि हे महावीर, आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे। यानी आप अगर जल में खड़े हैं, जी कहीं भी किसी भी स्थान पर जल में, तो आपको कोई नहीं जीत सकता। और
सभी जलचर सदा आपके वश में रहेंगे। तो जल में जो भी तरह तरह के मगर हैं, कोई हो, वो आपके वश में रहेंगे। तो आपको किसी जलचर से भी खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो आपके वश में है। जी जी। और आप खड़े हो तो कोई आपको जीत नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने वर दिया। और उसके बाद अर्जुन वहाँ से विदा हुए। इस समागम से जो उलूपी और अर्जुन का हुआ, या विवाह कहें, जी जो एक संक्षिप्त लघु विवाह था, जी। उससे अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न इरावान नाम का महाभाग पुत्र उत्पन्न हुआ। जी अनिल जी, आज हमने जाना कि अर्जुन ने एक पीड़ित ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने नियम का उल्लंघन किया, नियम का उल्लंघन किया, और पर युधिष्ठिर, उनके बड़े भ्राता युधिष्ठिर के मना करने पर भी उन्होंने वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास में रहते हुए उन्होंने नाग कन्या से विवाह किया और उनका एक पुत्र भी हुआ। अब वन में रहते हुए, वन में यात्रा करते हुए उनको क्या क्या अनुभव होते हैं, वो आने वाले प्रकरणों में हम आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।